हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए, बाजार में बिकने वाले नोट्स से बचना चाहिए, कोचिंग के जो फोटोस्टेट बिकती है उनसे बचना चाहिए। अपना प्लान बी जरूर बनाएं। अगर यूपीएससी में क्वालिफाई ना हो पाए तो आप क्या करेंगे वो पहले ही सोच लें, उसके हिसाब से अपना स्किल डेवलप कर लें। एक कारण प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसैट का पेपर है उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन आता है उसका खराब हिंदी अनुवाद भी उसका एक कारण है जिसको समझने में दिक्कत होती है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी कुछ अंक कम है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले कुछ खास वैकल्पिक विषय ले पाते हैं, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके लिए नहीं चल पाते। उसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो थोड़े भावुक होते हैं और लॉजिक से उतना काम ना करके भावनाओं में ज़्यादा बह करके निर्णय लेते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वे थोड़ा प्रैक्टिकल बने और ये सोचें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम का पेपर तो एक ही होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम वाले किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं और कौन सी टेस्ट सीरीज वो लोग लगा रहे हैं। प्रामाणिक किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए, बाजार में बिकने वाले नोट्स से बचना चाहिए, कोचिंग के जो फोटोस्टेट बिकती है उनसे बचना चाहिए और ऑथेंटिक बुक जो है वो हर जीएस के हर सेगमेंट की एक एक होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, हर किसी की एक एक किताब आप पढ़िए। एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक्स फॉर 1 टाइम। इसलिए एक किताब को बार बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि 10 किताबों को इकट्ठा करके उनसे आतंकित होना और उनको एक एक बार पढ़ के छोड़ देना और भूल जाना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा, अच्छी वेबसाइट फॉलो कीजिए, जैसे insightsonindia.com है और मृणाल है, IAS बाबा है, इन अच्छी वेबसाइट्स को फॉलो कीजिए। ऑल इंडिया PIB की वेबसाइट को फॉलो कीजिए। साथ में एक समस्या और है, आजकल सूचना के विस्फोट का युग है, इस कारण से हम लोग जब नेट पे जाते हैं, वेब पे जाते हैं, तो इतना सारा कंटेंट उपलब्ध होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे उसको उसमें से अच्छा चुनें। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, शुरू में NCERT से स्टार्ट करेंगे और फिर हर सेगमेंट की किताब पढ़ेंगे और एक अखबार और एक मंथली पत्रिका आपको पढ़नी होगी। अगर आप इतना करेंगे, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी भाषा से मदद मिलती है यूपीएससी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जो लोग अपनी भाषा में चीज़ों को शुरुआत से समझते हैं वो ज़्यादा अच्छे से, उनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है और वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। इसका फ़ायदा हिंदी वाले छात्रों को निबंध के पेपर में और एथिक्स के पेपर में मिलता भी है। ऑप्शनल भी अगर आप कोई ऐसा ले लेते हैं जो हिंदी में जिससे नुकसान ना हो, जैसे कि हिंदी साहित्य आजकल बहुत लोकप्रिय ऑप्शनल है और हिंदी साहित्य मेरा भी ऑप्शनल था और हाल के वर्षों में जो लोग चयनित हुए उनमें से लगभग आधे लोगों का ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। छोटा ऑप्शनल है, ज़्यादा समय नहीं लगता तैयारी में और काफ़ी मार्क्स भी देता है। इसके अलावा इतिहास और दर्शन शास्त्र, ये कुछ और वैकल्पिक विषय, साथ में संस्कृत साहित्य और या कोई और भाषा, उर्दू आपको आती हो या मैथिली आती हो, तो इन भाषाओं का साहित्य भी लेकर के आप किसी होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम से पूरी पढ़ाई की है और यूपीएससी में भी हिंदी साहित्य मैंने ऑप्शनल लिया था और हिंदी मीडियम से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैंने 1-2 किताबें भी लिखी हैं यूपीएससी की तैयारी पर। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर और रुक जाना नहीं मेरी एक मोटिवेशनल किताब है जो काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी पसंद की जाती है। मुझे लिखने का शौक है शुरू से, पहले कविताएं लिखता था, फिर लेख लिखता था, तो उसी शौक को बनाए रखते हुए मैंने लगातार अपना लिखने का काम जारी रखा है और वीकेंड्स पर या जब भी समय मिले तब मोबाइल पर मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने लेखन को बनाए रख पाता हूँ और एक जिंदा दिली और एक सहजता बनी रहती है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सबको कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और रुक जाना नहीं का मंत्र अपनाते हुए लगातार जीवन में मंजिल मिले या ना मिले, ज़िंदगी कभी ना थकती है ना रुकती है। इसलिए अपना प्लान बी ज़रूर बनाएं। अगर यूपीएससी में क्वालिफाई ना हो पाए तो आप क्या करेंगे वो पहले ही सोच लें, उसके हिसाब से अपना स्किल डेवलप कर लें। ये मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।